गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा यू आर फाइन। बेटा आज मैं तुम लोगों को समास चैप्टर 6 हिंदी ग्रामर में चैप्टर 6 समास फिर से मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। बेटा तुम लोग वीडियो देख के इसका एक्सप्लेनेशन रिवाइज करना और रीडिंग करना, ठीक। शब्द रचना का तीसरा साधन है समास। शब्द रचना का तीसरा साधन है समास। समास शब्द सम तथा आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है रखना। समास दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाता है और एक स्वतंत्र शब्द की रचना करता है, ठीक। परिभाषा: समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर सार्थक शब्द निर्माण की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर सार्थक शब्द निर्माण ही प्रक्रिया समास कहलाती है। समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, जैसे दही में डूबा हुआ वड़ा, इसको हम दही बड़ा भी कह सकते हैं। ऐसा कहने पर अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ और शब्द संक्षिप्त भी हो गया। समस्त पद: शब्दों को जोड़ने या मिलाने के बाद एक नया शब्द बनता है, जिसे समस्त पद कहा जाता है। जैसे सूर्य की ओर मुख वाला, तो क्या हो गया? सूर्यमुखी। यहाँ सूर्यमुखी समस्त पद है। विग्रह: समस्त पद को फिर से पूर्व अवस्था में लाने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। जैसे राजमहल अर्थात राजा का महल, यहाँ राजा का महल विग्रह है। संधि एवं समास में अंतर: नंबर 1, संधि वर्णों में होती है, समास शब्दों में होता है। संधि क्या है? वो वर्णों में होती है और समास शब्दों में होता है। दूसरा, संधि में विभक्तियों या शब्दों का लोप नहीं होता, जबकि समास होने पर विभक्तियों या शब्दों का लोप भी हो सकता है। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। यहाँ राम और लक्ष्मण को सामासिक पद समस्त पद के रूप में लिखते समय और शब्द का लोप कर दिया गया है। अब समास के भेद: समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 द्विगु समास। नंबर 4 द्वंद्व समास। 5 कर्मधारय समास। 6 बहुव्रीहि समास। अब नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। जिस सामासिक शब्द में पहला शब्द प्रधान हो तथा वह अव्यय भी हो और जिसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, इस प्रकार के सामासिक पद को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समास विग्रह शक्ति के अनुसार, ठीक। इसका समस्त पद क्या हुआ? यथा शक्ति। फिर प्रत्येक क्षण समास विग्रह हो गया, इसका क्या हो गया समस्त पद? प्रति क्षण। जीवन भर, आजीवन। आदेश के अनुसार यथादेश, एक एक, प्रत्येक, मरने तक, आमरण। इन सभी शब्दों में समस्त पद प्रधान है तथा द्वितीय पद गौड़ है, अतः यहाँ अव्ययी भाव समास है। नंबर 2 है तत्पुरुष समास। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा हो तथा गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके विग्रह में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, किंतु समस्त पदों में इनका लोप होता है। उदाहरण: गोधन, गाय के लिए शाला बराबर गौशाला। तत्पुरुष समास के भेद: तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6। इसके भी 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष समास: जिस समास के प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को लगती है, उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण जैसे यश को प्राप्त हुआ, यश प्राप्त, गांव को गया हुआ, ग्रामगत, ठीक। फिर करण तत्पुरुष: जिस समास के पद में
प्रथम पद में तृतीय विभक्ति करण कारक से के साथ द्वारा छिपी हो वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, तुलसी के द्वारा किया हुआ तुलसीकृत। वैसे ही संप्रदान तत्पुरुष जिस समास के प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति लगी वहाँ पे समास तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला, देशभक्त, देश के लिए भक्त। अपादान तत्पुरुष जिस समास के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति अलग होने के लिए लगी हो उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, धनहीन, धन से हीन, आकाश पतित, आकाश से गिरा हुआ। अब है संबंध तत्पुरुष समास जिस समास के प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का की के लगती है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा तट, गंगा तक का तट, राजकुमार, राज का कुमार, देशवासी, देश का स्वामी, रामानुज, राम का अनुज। ठीक। अधिकरण तत्पुरुष समास जिस समास के प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति लगती हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। दानवीर, दान में वीर, आप बीती, आप पर बीती, आनंद मग्न, आनंद में मग्न। अब है द्विगु समास। यदि किसी समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद संख्यावाची हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। यह समूह का द्योतक होता है। इसके पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है। जैसे त्रिदेव, तीन देवों का समूह। जैसे तुमको द्विगु समास पहचाना है तो पहला पद संख्यावाची रहेगा, मतलब गिनती में आएगा, वहाँ पे द्विगु समास है, ये पहचानने का तरीका है। फिर दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ है दोनों, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है। ठीक। इसमें और तथा यों व का लोप हो जाता है। जैसे जिसमें यह डैश रहता है, सीताराम, सुख दुख, इसमें सब में दिन रात, राधा कृष्ण, तो क्या है जिसमें डैश रहेगा उसमें और या एवं इस सब का लोप रहता है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। पांचवा है कर्मधारय समास जिस समस्त पद का प्रथम पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष तथा उपमेय उपमेय का संबंध हो ऐसा समास कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे महात्मा, महान आत्मा, नील गाय, नीली है गाय, पीतांबर, पीला है जो अंबर। तो क्या है ये एग्जाम्पल इसमें दिया गया है बेटा, तुम लोग जो है बुक से देख के पढ़ना। ठीक। फिर छठे है बहुब्रीहि समास जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हों ना हों अपितु समस्त पद किसी अन्य ही का अर्थ बोधक हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पंकज कीचड़ में जन्मा है जो, कमल, नीलकंठ, नीला है कंठ, दशानन, दस है मुख जिसके अर्थात रावण। तो ये क्या है किसी तीसरे को जो है द्योतक बन रहा है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। अब है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में समस्त पद एक दूसरे का विशेषण होता है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। जैसे विषधर, विषधारक, बहुब्रीहि में विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता अपितु वह समस्त पद किसी अन्य पद का अर्थात बोधक होता है, इसके साथ ही शब्दार्थ गौड़ होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान। जैसे विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। ठीक। जैसा विग्रह होता है वैसा समास होता है। जैसे पीतांबर, पीला कपड़ा कर्मधारय हो गया, पीतांबर पीले कपड़े वाला अर्थात कृष्ण बहुब्रीहि समास हो गया। समास दो पदों का सार्थक मेल होता है। बेटा तुम लोग वीडियो देख के समास चैप्टर का फिर से एक्सप्लेनेशन और रीडिंग करना, रिवीजन करना, लर्न करना, इसकी सारी एक्सरसाइज तुम लोग रिवीजन वर्क डाल के फिर से फेयर कॉपी में ही रिवीजन वर्क डाल के तुमको कंप्लीट करके लर्न करना है। ठीक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।